हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनरेटिव कूलिंग यानी पुनर्निवेश शीतलन। इससे पहले हमने जूल थॉमसन प्रसार में पढ़ा कि जो न्यून ताप का उत्पादन किस तरह से किया जा सकता है। हमने कुछ गैसों के बारे में पढ़ा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम है। इनको छोड़कर अन्य गैसें थी तो उनका हम सामान्य ताप पर शीतलन कर पा रहे थे, लेकिन जो हाइड्रोजन हीलियम गैसें थी उनका व्युत्क्रम ताप सामान्य ताप से अधिक होने के कारण ये गैसें उस पर तापीय प्रभाव उत्पन्न कर रही थी। लेकिन यदि इनको सरल दाब से गुजारते थे तो इनका व्युत्क्रम ताप कम हो जाता था और ये शीतलन प्रभाव उत्पन्न करती थी। तो पुनर्निवेशी शीतलन में हम क्या करते हैं कि जूल थॉमसन प्रसार में जो हमें गैसें मिल रही, उच्च शीतलन दर सरन डाट के दोनों ओर दाबांतर तथा प्रारंभिक ताप पर निर्भर करता है। अब यदि गैसों का प्रारंभिक ताप कम हो तो शीतलन क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि जो जूल थॉमसन प्रसार से हमें गैसें प्राप्त होंगी उनका टेम्परेचर और कम होगा। तो शीतलन से जो गैसें के ताप में इतनी कमी नहीं हो रही थी कि गैसें द्रवित हो जाए। इसके लिए गैस का ताप गैस के द्रवणांक तक पहुंचाने के लिए हमें पुनर्निवेशी शीतलन की प्रक्रिया अपनानी पड़ी। तो इसमें क्या होता है कि गैस का वह भाग जो जूल थॉमसन प्रसार में ठंडा हो चुका है, तो जूल थॉमसन प्रसार में प्रवेश करने वाली गैस के रूप में ही लेते हैं। यानी कि जो जूल थॉमसन प्रसार से गैस हमने शीतलित की है उसी को हम वापस से जूल थॉमसन प्रसार में काम में ले रहे हैं और फिर इसका प्रसार किया जाता है। तो इस प्रसार से गैस का ताप और घट जाता है। इसका रिजल्ट ये रहा कि जूल थॉमसन प्रसार के बाद और अधिक शीतलन का गुण उसमें आ गया। अब यदि इस प्रक्रिया को हम बार बार दोहराते हैं तो जूल थॉमसन प्रसार से प्राप्त गैस का ताप इतना कम हो जाता है कि गैस द्रवित हो जाती है। अब शीतलन की जो प्रक्रिया है उसको हम पुनर्निवेशी शीतलन कहते हैं। अब जूल थॉमसन प्रसार के द्वारा जो गैस का हमने शीतलन किया है उसमें बार बार इस प्रक्रिया को दोहरा के गैस को शीतलित किया जाता है, जिससे कारण ये साधारण दाब पर क्या हो जाती है, द्रवित हो जाती है। इसे हम पुनर्निवेशी शीतलन का सिद्धांत कहते हैं। अब पुनर्निवेशी शीतलन में क्या होता है, जो म्यू एच है डेल टी अपॉन में डेल पी, इसका मान बढ़ जाता है, जो जूल थॉमसन गुणांक में भी हमने देखा था, जिससे गैस का शीतलन प्रारंभ से ज्यादा होता है और जो पुनर्निवेशी शीतलन है उसके द्वारा गैसों को द्रवित किया जा सकता है। तो पुनर्निवेशी शीतलन मशीन की दक्षता या निष्पादन गुणांक क्या होता है और कैसे इससे एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पुनर्निवेशी शीतलन की प्रक्रिया में ऊष्मीय साम्यावस्था में सतत रूप से गैस का द्रवण होने लगता है। अब ये हम मान लेते हैं कि इस स्थिति में तो एकांक द्रव्यमान गैस का x अंश द्रवित होता है और शेष 1 - x अंश पुनः शीतलन के लिए ऊष्मा विनिमयक में चला जाता है। यानी कि फर्स्ट टाइम x अंश द्रवित हुआ और उसके बाद जो शेष बचा है उसको हम पुनः शीतलन के लिए ऊष्मा विनिमयक में ले जा रहे हैं। तो पुनर्निवेशी शीतलन में जूल थॉमसन प्रसार से गैस का शीतलन होता है और निकाय की पूर्ण ऊष्मा एंथैल्पी नियत बनी रहती है। यानी कि सरंध्र डाट में प्रवेश करने वाली गैस की एंथैल्पी यदि हम HI मान लें, यदि द्रवित गैस की एंथैल्पी HL मान लें और पुनः शीतलन के लिए जो गैस बची है उसकी एंथैल्पी HF मान लें, तो इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि HI इक्वल टू XHL प्लस 1 - XHF। तो यहां से जो हम पुनर्निवेशी शीतलन मशीन की दक्षता या निष्पादन गुणांक है उसको इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, X इक्वल टू HI - HF अपॉन में HL - HF इक्वल टू होगा HF - HI अपॉन में HF - HL। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दक्षता के अधिक होने के लिए या तो जो HI - HF है इसका मान अधिक हो या फिर HL - HF का मान कम हो, या फिर दक्षता अधिक तब होगी जब
HI का मान मिनिमम हो। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हैं तो वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, जूल थॉम्सन प्रसार से पूर्व तथा बाद में एक गैस की एंथैल्पी 80 कैलोरी तथा 120 कैलोरी है। यदि निष्कासित द्रव की एंथैल्पी 60 कैलोरी है तो पुनर्निवेशी शीतलन का निष्पादन गुणांक ज्ञात करें। तो देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं, x इक्वल टू होता है HF माइनस HI अपॉन में HF माइनस HL। तो देखिए जूल थॉम्सन प्रसारण से पूर्व जो एंथैल्पी होगी HI 80 कैलोरी है, बाद में प्रसार के बाद में HF होगी 120 कैलोरी है, और HL यानी कि जो निष्कासित द्रव की एंथैल्पी है HL 60 है। जब ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये आएगा 2/3। नेक्स्ट देखिए, किसी गैस की एंथैल्पी जूल थॉम्सन प्रसारण से पूर्व एवं उसके पश्चात 90 कैलोरी एवं 120 कैलोरी है। यदि निर्गत द्रव की एंथैल्पी 50 कैलोरी हो तो गैस का कितना प्रतिशत भाग द्रव में रूपांतरित होगा। जूल थॉम्सन प्रसारण से पूर्व है 90 कैलोरी, इसके बाद कितनी है 120, और जो निर्गत द्रव की एंथैल्पी कितनी है 50 कैलोरी। तो फॉर्मूला x इक्वल टू HF माइनस HI अपॉन में HF माइनस HL। तो वैल्यू पुट करते हैं तो ये आता है x इक्वल टू 3/7। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।